नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में। तो सबसे पहले जॉन डीवी का परिचय। इनका जन्म अमेरिका में 1859 में हुआ था। प्रसिद्ध दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी का संबंध मुख्यतः प्रयोजनवादी विचारधारा से है। प्रयोजनवादी विचारधारा क्या है, ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगी। जॉन डीवी ने शिक्षा को लेकर अपने बहुत सारे विचार दिए हैं जो आज भी शिक्षा व्यवस्था में हम अपनाते हैं, उनकी शैक्षिक विचारधाराओं पर चलते हैं। तो देखेंगे हम उनको उनकी शिक्षा को लेके क्या समझ थी, शिक्षा को लेके क्या विचार थे। 1952 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका मुख्य विचार जो है वो हम कह सकते हैं कि समाज ही शिक्षा व्यवस्था का ताना बाना है। अर्थात ये समाज को बहुत ही इम्पोर्टेंट मानते थे। मैंने एक वीडियो समाजीकरण पे भी बनाया था, तो हमने ये पढ़ा था कि समाज और शिक्षा कैसे एक दूसरे से संबंधित है। शिक्षा समाज का अभिन्न अंग है और शिक्षा समाज को प्रभावित करती है और साथ ही समाज भी शिक्षा को प्रभावित करता है। तो जॉन डीवी इसी समाज को शिक्षा व्यवस्था का ताना बाना यानी मुख्य अंग मानते हैं। बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं, लेकिन इनकी जो शिक्षा को लेकर मुख्य किताबें हम कह सकते हैं शिक्षा और लोकतंत्र और विद्यालय और समाज, ये इनकी मुख्य पुस्तकें हैं। आइए देखते हैं जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन के बारे में। जॉन डीवी ने शिक्षा को लेकर कुछ उद्देश्य बताए कि शिक्षा किस तरह की होनी चाहिए, कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले वो बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की, कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो मौजूदा स्थिति के अनुसार निर्धारित होना चाहिए। यानी जो भी लक्ष्य हम निर्धारित कर रहे हैं, वो वर्तमान जो परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से होनी चाहिए। ऐसे उद्देश्य नहीं निर्धारित करने जो वर्तमान परिस्थिति से मेल ना खाते हो, या मान लीजिए मैं इस समाज में रह रही हूँ और मैं शिक्षा कहीं और किसी और स्थान की शिक्षा व्यवस्था को अपने यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस तरह नहीं करना है। शिक्षा व्यवस्था अपने समाज को, अपने जो भी मौजूदा परिस्थितियां हैं उनको लेकर ही शिक्षा के लक्ष्यों का निर्धारण होना चाहिए। तो ये कहते हैं जो भी लक्ष्य निश्चित किया जाता है वह मौजूदा स्थितियों से उपजा होना चाहिए। अक्सर शिक्षा के लक्ष्य ऐसे होते हैं जो किसी बाहरी स्रोत से आते हैं। तब बाहर से लाए गए इन लक्ष्यों की उपलब्धि के लिए हमारी गतिविधियों को उससे संबंधित करने की समस्या आती है। कई बार आपने देखा होगा कि बाहर अमेरिका में कुछ हो रहा है या इंग्लैंड में कुछ हो रहा है, तो उसको हम अपने एजुकेशन सिस्टम में थोपने की कोशिश करते हैं कि भाई अमेरिका के स्कूल में तो ऐसा होता है, चलो हम यहाँ पे भी ये चीज अप्लाई कर देते हैं। या लंदन के स्कूल में तो ऐसा हो रहा है, चलो यहाँ पे भी वही चीज अप्लाई करते हैं। हम अप्लाई तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद जब जब हम उसको व्यवहारिक रूप में लाते हैं, जब उसके लिए हमें गतिविधियां बनानी है, बच्चों को पढ़ाने के लिए गतिविधियां बनानी है, तब हमें दिक्कत आती है। तो इस तरह का जब हम लक्ष्य बनाते हैं कि कोई भी बाहर की चीज लाके हमने थोप दी, तो ऐसा लक्ष्य हमारे विवेक को सीमित करता है, ठीक है, हमारी बुद्धि को सीमित करता है, क्योंकि हम कुछ नया अपने लिए तो करते नहीं, अपने हिसाब से तो करते नहीं। जो बाहर से चीज आई वो हमने थोप दी अपने ऊपर, तो हमारी अपनी बुद्धि ने तो काम नहीं किया ना, क्योंकि वे सब पूर्व निर्मित होते हैं ना, पहले से ही बनी हुई चीजें ले ली। वे मन की पूर्व दृष्टि और प्रेक्षण और वैकल्पिक संभावनाओं में से श्रेष्ठतर संभावनाओं के चयन को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर कोई चीज हम सोच के करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, फिर हम उनमें से सिलेक्ट करते हैं कि हम क्या करें, फिर हम उसमें से बेस्ट चुनने की कोशिश करते हैं और उसको करते हैं। लेकिन अगर हम कहीं से कॉपी कर लेते हैं, मान लीजिए जॉन डीवी को हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक तरीका तो ये है कि आपने बस किताब में से रटा और उसको जाके लिख दिया, है ना? तो जितना पढ़ा था, कुछ अलग से टेढ़ा-मेढ़ा क्वेश्चन आ गया, तो आपने मान लीजिए सिर्फ ये पढ़ा कि जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या है, और क्वेश्चन कुछ और आ गया, तो आप घूम जाओगे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। जबकि आपने हो सकता है पढ़ा हो, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। तो चीज को इस तरह से हमें समझना है, या हमें जो भी मौके हैं, जो भी हमारे पास संभावनाएं हैं, उसमें से श्रेष्ठतर संभावना को चुनना है। जॉन डीवी को पढ़े तो इस तरीके से पढ़िए, हर दृष्टि से पढ़िए, इनके लक्ष्यों को अच्छे से समझ लीजिए, इनकी जो बेसिक आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनके शैक्षिक दर्शन में, उसको समझ लेंगे, मूल को समझ लेंगे, तो इनसे संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो कर पाएंगे, है ना? तो ये है।
उसके बाद लचीलेपन की बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था में लचीलापन होना चाहिए। एक धारणा के अनुसार लक्ष्यों को सिद्ध करने से पहले कई बार पूरी तरह निरूपित किया जा सकता है, परंतु कई बार लक्ष्यों के अनुसार कार्य करने से ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो लक्ष्यों को संशोधित करना आवश्यक हो जाता है। वैसे तो जब हम लक्ष्य बनाते हैं, शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो हम सारी चीजें देख कर निर्धारित करते हैं कि ये अप्लाई हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जब कई बार लक्ष्यों को अप्लाई किया जाता है, तो कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि लक्ष्यों में चेंज करना पड़ता है, संशोधन करना पड़ता है। इसलिए लक्ष्य लचीला होना चाहिए, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन करने योग्य होना चाहिए, है ना? जैसे मान लीजिए हम 1 साल में शिक्षा का लक्ष्य लेके चलते हैं कि हम इतने लाख स्टूडेंट, इतने करोड़ स्टूडेंट को पढ़ा देंगे, या इस साल हम अपने शिक्षा व्यवस्था में इतने बच्चों को कंप्यूटर सिखा देंगे, है ना? हम इस तरह का कोई लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन मान लीजिए अचानक जैसे बीच में कोरोना आया था, तो कोरोना के कारण वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, है ना? तो ये लचीलापन होना चाहिए कि अगर अचानक से कोई महामारी आ गई या कुछ भी परेशानी आ गई या वो लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया, तो उसका अनदर ऑप्शन क्या होगा हमारे पास और हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में, ठीक है? तो ये हमारे पास हमेशा एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हमारी व्यवस्था इतनी लचीली होनी चाहिए कि हमें उसमें कुछ परिवर्तन करने की संभावनाएँ नज़र आए, ठीक है? लक्ष्यों में समायोजन का अभाव होने से उत्पन्न विफलता का कारण स्थितियों की विपरीतता को माना जाता है। अगर लक्ष्य में समायोजन नहीं होगा, एडजस्टमेंट नहीं होगा, तो विफलता हाथ लगेगी, ठीक है? और उसका कारण स्थिति कि भई अरे नहीं, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, तो परिस्थितियाँ कई बार अनुकूल नहीं होती, तो उसके लिए हमें खुद को एडजस्ट करना पड़ेगा, लचीला बनाना पड़ेगा। तो शिक्षा में हमें ये लचीलापन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एक वैध लक्ष्य की उपयोगिता इस तथ्य पर आधारित होती है कि हम स्थितियों में परिवर्तन लाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। यानी एक अच्छा लक्ष्य शिक्षा का वही होगा जिसके जिसमें हम हमेशा किसी भी स्थिति के अनुसार परिवर्तन कर सकें। उसके बाद शिक्षा में अनुप्रयोग की बात करते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड एजुकेशन। ये वर्तमान शिक्षा में आपको दिखेगा। और वैसे भी जब जॉन डीवी की बात आती है, तो ये जो मुख्यतः इनका एक दिखता है, वो है अनुभवों पर आधारित शिक्षा। ये हमेशा याद रखिएगा कि जॉन डीवी का नाम आता है, तो गतिविधि या अनुभव पे आधारित शिक्षा, ये इन्हीं का दिया मेन कॉन्सेप्ट है, जो आज भी हम वर्तमान स्कूलों में आप देखिए अ, इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बच्चों से एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, उनको एक्सपीरियंस कराया जाता है। तो ये जॉन डीवी की ही देन है। शिक्षा का लक्ष्य शिक्षित किए जाने वाले व्यक्ति विशेष की सहज क्रियाओं और आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। इसका अर्थ है कि शिक्षा गतिविधियों पर और अनुभवों पे आधारित होनी चाहिए। बच्चे एक्टिविटी करें, खुद एक्सपीरियंस करें, करके सीखें। हमने बाकी में भी देखा, औरबिंदो भी कहते हैं करके सीखिए, कृष्णमूर्ति भी कहते हैं, लगभग हर दार्शनिक कहता है कि बच्चों को करके सिखाइए। गांधी जी भी कहते हैं शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे खुद काम करके सीखें। तो ये अनुभव पे आधारित शिक्षा एक लक्ष्य होना चाहिए जॉन डीवी के अनुसार। उसके बाद विद्यार्थियों की सक्रिय समाधान खोजी भूमिका मानते हैं। यानी वो कहते हैं कि जो विद्यार्थी है, शिक्षा का लक्ष्य क्या है? विद्यार्थियों को सक्रिय समाधान खोजी बनाना। वो एक एक्टिव लर्नर है और जब कोई भी प्रॉब्लम उनके सामने आती है, तो वो एक्टिव उसके उसका सॉल्यूशन करें, उसमें इन्वॉल्व होकर उसका सॉल्यूशन करें, ना कि उनको निष्क्रिय सूचना संग्रह। उनको ऐसा नहीं बनाना हमें कि बस सूचना इकट्ठी कर ली और खत्म काम, है ना? ऐसा नहीं बनाना है। हमें बनाना है कि बच्चे अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको खुद सॉल्व कर सके, है ना? हमें उनको सक्षम बनाना है, हमें स्पून फीडिंग नहीं करनी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं हमें नोट्स दे दो, हमें क्वेश्चन बता दो इम्पोर्टेंट। तो उससे क्या होगा? उससे आप लोगों का दिमाग फ्रीज हो जाएगा, आप उसी दिशा में सोचोगे, ये प्रश्न मिल गए बस इन्हें कर लो, पेपर पास कर लो, हो गया काम। आप कुछ नया नहीं सीखोगे। तो अगर आपको सक्रिय समाधान खोजी बनना है, तो आपको अपना तो आपको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, नोट्स, ये वो, इन सब से थोड़ा बाहर आपको सीखने की जिज्ञासा अपने अंदर जगानी होगी।
तो इसके लिए विद्यालय के बाहरी अनुभवों को विद्यालय की भीतरी प्रक्रिया के क्रियाकलापों से आवश्यक रूप से जोड़ा जाना चाहिए। यानी बच्चों के जो अपने एक्सपीरियंस हैं, उनको हम विद्यालय में लाएँ और उनके जो भी स्कूल में एक्टिविटी कराई जा रही है, उनके एक्सपीरियंसेस को उन एक्टिविटीज़ के साथ जोड़ें। और विद्यालय में होने वाली शैक्षिक गतिविधियों में समतामूलक सिद्धांत के आधार पे सभी को भागीदार बनाने का अवसर देना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अक्सर क्या होता है कि एक्टिविटी में जब विद्यार्थियों को इन्वॉल्व किया जाता है या उनके एक्सपीरियंसेस को शामिल किया जाता है, तो केवल कुछ ही बच्चों को शामिल किया जाता है, जो आगे-आगे बैठे होते हैं या जो बच्चे बहुत खुद से ज़्यादा बोल रहे होते हैं, सिर्फ़ उन्हीं को बार-बार बोलने का मौका दिया जाता है और उन्हीं से चीज़ें मतलब पूछी जाती हैं, उन्हीं को इन्वॉल्व किया जाता है। तो जॉन डीवी कहते हैं कि समतामूलक बनाइए, जो गतिविधियाँ हैं, उनको समतामूलक बनाओ, यानी एक समान, सबके लिए एक जैसा हो और सभी लोग भागीदार बने। गतिविधियाँ ऐसी होनी चाहिए जिसमें सब लोग इन्वॉल्व हो सके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जॉन डीवी कहते हैं। उसके बाद ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस कोट है उनका, वो कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य जीवन जीना है, जीवन की तैयारी करना नहीं। यानी कि आपने अक्सर देखा होगा कि जॉन डीवी मतलब स्कूलों में शिक्षा को इस तरह से मानते हैं कि भाई तुम्हें फ्यूचर में ये करना है, पढ़ाई लिखाई करो। आपके घरों में आपको बोला जाता है कि आपको फ्यूचर में कुछ बनना है, बड़े होके कुछ बनना है तो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। जॉन डीवी कहते हैं कि शिक्षा का लक्ष्य सिर्फ जीवन जीना नहीं है, जीवन की तैयारी कराना नहीं है, जीवन जीना है। आप जो पूरा अपनी जो लाइफ जी रहे हैं, वो खुद एक शिक्षा है। वो पूरी लाइफ आपको खुद कुछ ना कुछ सिखा रही है। पूरे लाइफ टाइम हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो जॉन डीवी शिक्षा का मुख्य लक्ष्य जीवन जीने की तैयारी के स्थान पर जीवन जीने को मानते हैं। अर्थात पूरे जीवन कुछ ना कुछ सीखना ही शिक्षा है ना? पूरे ये हमने पहले शिक्षा के अर्थ में भी पढ़ा हुआ है कि शिक्षा का अर्थ है जिस जो हम पूरे लाइफ टाइम सीखते हैं। अगर शिक्षा का व्यापक अर्थ की हम बात करें, 2 तरह के अर्थ हैं, एक संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा वही है कि हम स्कूल गए, हम कॉलेज गए, हमने अपनी शिक्षा प्राप्त कर ली, खत्म। लेकिन व्यापक अर्थ में शिक्षा है कि पूरे जीवन जब हम कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। केवल कुछ क्लास पास करके अपने भावी जीवन की तैयारी ही शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन मूल्यों को सीखना या सिखाना, समस्या समाधान कौशल को सीखना, ये भी शिक्षा है। रियल लाइफ प्रॉब्लम सीखना। आप देखिए कई मतलब लोग पढ़ लिख जाते हैं अच्छे, लेकिन जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि लाइफ में कभी मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो गई, तो लोग उसको फेस नहीं कर पाते। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कई बार लाइफ में कि वो अपने घरवालों को फेस नहीं कर पाते या किसी का सामना नहीं कर पाते। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी रियल लाइफ में आती है। हम किसी बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई बार लाइफ में वो नहीं कर पाते। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, ये जब हम धीरे-धीरे सीखते हैं अपने जीवन में, तो वही शिक्षा है। इनका जब सॉल्यूशन सीखते हैं, तो ये शिक्षा है, ना कि चंद क्लास पास करना। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के लक्ष्य थे। अब वो जैसे एक प्रश्न आता है कई बार कि वर्तमान में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य होता है या नहीं? या कई बार सिर्फ ये प्रश्न आ जाता है कि जॉन डीवी के अनुसार जो शैक्षिक लक्ष्य हैं, जॉन डीवी ने शिक्षा के जो लक्ष्य बनाए हैं, कि आपको क्या लगता है वर्तमान में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य हो रहा है या नहीं? या वर्तमान में जॉन डीवी के बताए गए जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, वो कितने ज़्यादा अप्लाई मतलब शिक्षा व्यवस्था में कितने ज़्यादा अपनाए जा रहे हैं? इस तरह के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास बहुत ही कम किए जा रहे हैं, है ना? आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं हो रहे, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं-नहीं बहुत प्रयास हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि मिला-जुला रिस्पॉन्स है। जैसे जॉन डीवी बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, है ना? तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, इसके लिए विद्यार्थियों के बाहरी अनुभव को कक्षा में लाने की बात करते हैं। परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत ही कम देखता है, जहाँ विद्यार्थियों को बहुत ही कम देखने को मिलता है, जहाँ विद्यार्थियों को अपने अनुभव को कक्षा में बाँटने का मौका मिला हो। अगर टीचर पूछते भी हैं, तो वही मैंने आपको बताया कि कुछ ही बच्चों से पूछेंगे। इतना समय भी नहीं होता। आधे घंटे या 40 मिनट की क्लास स्कूल की होती है, 1 घंटे की कॉलेज की क्लास होती है। इतना समय ही नहीं होता टीचर के पास, उसको सिलेबस कवर कराना है, उसको एक्टिविटी भी करानी है। स्कूल लेवल पे देखें तो एक्टिविटीज़ वगैरह भी होती हैं या उसको मार्किंग करनी है, इवैल्यूएशन करना है, बहुत सारे काम रहते हैं। तो ऐसे में
इतना स्कोप नहीं होता कि एक-एक बच्चे का ओपिनियन सुने, एक-एक बच्चे के एक्सपीरियंसेस सुने। तो कोशिश तो करते हैं लेकिन उतना हो नहीं पाता। इसी प्रकार जॉन डीवी गतिविधि आधारित शिक्षा की बात करते हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में गतिविधियों पर ध्यान जरूर केंद्रित किया जाता है, परंतु उन गतिविधियों की उपयोगिता कितनी है और विद्यार्थियों के लिए वो कितनी लाभदायक है, इस पर विचार किया जाना आवश्यक है। कहीं कक्षा में गतिविधियां औपचारिकता मात्र के लिए तो नहीं करवाई जाती। आप देखिए कई बार आपको टीचर देते पोस्टर मेकिंग दे दी, मॉडल मेकिंग दे दी, वो करवाया, उसके बाद क्लासरूम में मॉडल दे दिया, टीचर ने ग्रेडिंग कर दी, खत्म का। कभी उन पे चर्चा नहीं कराई जाती कि आपने मॉडल बनाया तो आपका थॉट क्या रहा इस मॉडल को बनाने के पीछे। पोस्टर बनाया तो पोस्टर बनाने के पीछे क्या थॉट रहा, या कोई भी बच्चे कविता लिखते हैं, गाना लिखते हैं, कई बार खुद से गाना बनाते हैं, तो उसके पीछे बच्चे का थॉट प्रोसेस क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो ये सब कभी संवाद होता नहीं है। तो गतिविधि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए कराना वो गलत है। गतिविधि ठीक से कराई जाए, उनकी उपयोगिता होनी चाहिए कुछ। आप बाद में स्कूलों में देखेंगे वो चार्ट वगैरह सब रद्दी में पड़े होते हैं साइड में, उनका कोई यूज ही नहीं होता। तो ये जो गतिविधि है इसके स्वरूप पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद वर्तमान शिक्षा प्रणाली में लचीलापन नहीं दिखता। लचीलेपन की बात करते हैं जॉन डीवी, लचीलापन हमें नहीं दिखता। एक स्थिर पाठ्यक्रम दिखता है, स्थिर शिक्षण विधियों के द्वारा स्थिर विद्यार्थियों के मस्तिष्क में ज्ञान भरने का प्रयास किया जाता है ना। एक जैसा पाठ्यक्रम है, वही घिसी-पिटी शिक्षण विधियाँ, टीचर आएगा, बोलेगा, पढ़ाएगा, चला जाएगा। एक्टिविटी बहुत कम होती हैं, होती भी है तो वही लिमिटेड, कुछ नया इनोवेशन का स्कोप नहीं दिया जाता, है ना? इसी प्रकार शिक्षा में किसी प्रकार का नवाचार यानी इनोवेशन का कोई मौका नहीं मिलता, कुछ नया करने का मौका नहीं मिलता। शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता। मतलब जैसा चल रहा है, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिशें नहीं की जाती। तो जब अगर इस तरह का कोई प्रश्न आता है, तो आप इसके दोनों पहलुओं पे विचार करके लिखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आने वाले वीडियो भी आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।